गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम फिजिक्स के दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पे डिस्कस करने वाले हैं। और थोड़ा ये वीडियो हो सकता है 5-6 मिनट का बन भी जाए, लेकिन आपको इससे बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाला है। यदि आपको ये प्रैक्टिकल बहुत अच्छा लगे तो प्लीज आप इसको अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने उन दोस्तों के पास पहुंचाइए जिनको फिजिक्स का ये प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें फिजिक्स ज्यादा समझ में तभी आएगा जब हम प्रैक्टिकली किसी चीज को अंडरस्टैंडिंग करें। देखो, आप लोग को पता होगा, मैंने बताया था कि 1820 ईस्वी में ओस्टर्ड ने ये बताया था कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। मतलब उन्होंने बताया था कि 1820 ईस्वी में कि जब किसी धारावाहिक चालक से धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो आज हम ये चेक करके आपको दिखाएंगे कि किसी जब धारावाहिक चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है। और इसका मैंने एक सोर्स बनाया जिसका लिंक मैं दे रहा हूं आपको, मेरे आप सोर्स में जाके चैनल में देख सकते हैं। अब देखिए बेटा, इसके लिए मैंने बहुत बेसिक से एक सेटअप लिया है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और ये सेटअप को देखिए मेरे, देखो ध्यान से ये सेटअप को समझेंगे। ये मैंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर, एक मैंने धारावाहिक चालक बना दिया। क्या किया? धारावाहिक चालक। लेकिन देखो इसमें अभी धारा प्रवाहित नहीं हो रहा। और जैसे इस लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं, आप देख सकते हैं इसे ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। अट्रैक्ट कर रहा है क्या? नहीं अट्रैक्ट कर रहा होगा, आप ध्यान से देख रहे होंगे तो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे इस करंट कैरिंग कंडक्टर में हम क्या कर रहे हैं, जैसे इस करंट कैरिंग कंडक्टर में हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। और जब इसके पास हम ले जाते हैं, ध्यान से आप देख रहे होंगे ये कैसे आपस में सब चिपकते जा रहे हैं। ये कैसे आपस में चिपक जा रहे हैं, देख रहे हैं? ये सब आपस में चिपक जा रहा है। क्यों चिपक जा रहा है? क्योंकि इस समय ये करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है, धारावाहिक चालक से धारा प्रवाहित हो रहा है। तो जिसके कारण इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। और जब चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो ये चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है। अब देखिए, देखना है कि ये बात सही है कि नहीं। यदि हम इस सोर्स को हटा लेते हैं, इस बैटरी को हटा लेते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, जैसे हम सोर्स को हटा लेते हैं, अब सोर्स नहीं है ना, तो इसे ये अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, देख रहे हो? इसे ये अट्रैक्ट कहीं भी नहीं कर पा रहा है। आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे, एक बार फिर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसे कहीं भी अट्रैक्ट ये नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसमें क्या कर रहा हूं, करंट कैरिंग कंडक्टर लगा रहा हूं, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा हूं, धारावाहिक चालक में धारा प्रवाहित कर रहा हूं, देख रहे हो? ये धारावाहिक चालक में धारा प्रवाहित कर रहा हूं। तो देखो ये सब क्या होने लगते हैं, ये सभी अट्रैक्ट होने लगे। देख रहे हो कितना ज्यादा ये अट्रैक्ट हो जा रहे हैं। क्यों? किसकी चारों ओर अभी क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। ध्यान से आप लोग देख सकते होंगे, तो इसके चारों ओर क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन जैसे सोर्स से देखो मैं हटा लिया, एक बैटरी को हटा दिया यहाँ पे सोर्स से, देखो ये गिरना चालू हो गया। मैं यदि इसको हटा दिया तो कुछ देर के लिए इसका मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव तो रहेगा। लेकिन अब यदि मैं दोबारा इसको करूंगा तो इसे अट्रैक्ट ये नहीं कर पाएगा, ये दोबारा करूंगा तो नहीं कर पाएगा। मतलब उस्ताद साहब ने जो मुझे समझाया था वो बात एकदम सही थी। उन्होंने बताया था कि जब किसी करंट करंट कंडक्टर से तुम करंट फ्लो करोगे, इसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब जब तुम धारावाहिक चालक से धारा प्रवाहित करोगे तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जो कि मैं इस प्रैक्टिकल से आपको समझा दिया हूं, ठीक है। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फैराडे, आप लोग बहुत पॉपुलर नाम है फिजिक्स में, सुने होंगे। फैराडे सर आए और उन्होंने बताया, उन्होंने सोचा कि जब उस्ताद ने ये बताया कि जब करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस क्यों नहीं हो सकता है। और इसके लिए फैराडे ने 11 वर्षों तक निरंतर क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया, कई एक्सपेरिमेंट किए, कई एक्सपेरिमेंट इनके फेल भी हो गए। तो जब फेल हो गया, लेकिन एक समय ऐसा है 1831 ईस्वी में इन्होंने ये प्रूव किया, 1831 ईस्वी में इन्होंने ये प्रूव किया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर दे सकते हैं। मतलब जब किसी चालक में हम लोग क्या करते हैं, किसी चालक या किसी वायर के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और उसमें हम क्या करते हैं, उसे क्वाइल से जब लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग करते हैं तो उसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, उसमें एक प्रेरित विद्युत बल प्रोड्यूस हो जाता है, जिसके कारण उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। छोटे से शब्दों में कहें कि यदि क्वाइल के चारों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाए और उसके पास हम जब क्या करेंगे, कोई बल्ब को ले जाएंगे तो बल्ब में क्या हो जाएगा, बल्ब जलने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। क्यों? कि उससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगा, जिसके कारण उसमें क्या हो जाएगा, ईएमएफ या एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो चलिए इस हम फैराडे का जो एक्सपेरिमेंट है इसको हम लोग प्रूव करके आपको दिखाना चाहते हैं। इसके लिए बहुत बेसिक से हमने एक सेटअप बनाया है। देखो हमने यहाँ पे कॉपर वायर लिया है, इसको कॉपर वायर को हमने फोल्ड कर दिया है। ये कोई एक बल्ब है जिसको मैंने लिया है और फोल्ड करने के बाद दोनों वायर को मैं देख रहे हो इसमें मैंने कितने अच्छे से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है ना। अब ये हमारा देखो, हमारे पास तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है नहीं। फैराडे ने, आपको पता होगा फैराडे ने क्या किया था, उसमें क्वाइल लिया था और मैग्नेट, तो क्वाइल मैग्नेट तो है नहीं। लेकिन जैसे आप जानते हो ये इंडक्शन है, तो जैसे इस इंडक्शन में हम करंट फ्लो करेंगे तो इसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसके कारण इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगा। और जैसे इसके पास हम ले जाएंगे तो ये बल्ब जलने लगेगा, बिना किसी सोर्स के जलेगा। हम देखिए इस वायर को कहीं कनेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आपको लगेगा कि ये बल्ब जल रहा है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं।
और एक चीज और बात है कि जब तक हम इसके ऊपर कोई एक सब्सटेंस नहीं रखेंगे, जैसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं रखेंगे, जब इस पर लौह चुंबकीय पदार्थ को हम रखेंगे, जैसे लोहा हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, जब कॉपर हो गया, इन सब चीजों को जब रखेंगे तो ये वर्क करने लगता है। तभी ये वर्क करता है ये इंडक्शन, जब इसके हम क्या करेंगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखेंगे, मतलब लौह चुंबकीय पदार्थ को रखेंगे। ठीक है ना। तो अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा और डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये वर्क करता है, कैसे हम इसको बिना किसी सोर्स से, इसको अभी मैं जला के आपको दिखाऊंगा। जैसे इससे करंट आएगा तो इसके चारों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, इसमें क्वाइल लगाता है, तो क्वाइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगा, क्वाइल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और जैसे इसके पास ले जाएंगे तो इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, जिसके कारण किसी बाह्य सोर्स के बिना ही ये जलने लगेगा। आइए हम इसको करके दिखाते हैं, तो आपको इसके बारे में और ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले हम इसके लिए अपने इंडक्शन को हम क्या कर देते हैं, इंडक्शन को ऑन कर देते हैं और फिर समझाते हैं आपको। ठीक है ना। इंडक्शन ये हमारा ऑन हो गया, इसको थोड़ा सा हम लो फ्लेम कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा लो फ्लेम हो गया। अब थोड़ा सा देखिए, जैसे इंडक्शन से करंट इसमें आ रहा है तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इसके अंदर जो क्वाइल है उससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग हो रहा है, क्वाइल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण इस क्वाइल में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगा। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं इसको पास ले जा रहा हूं, जैसे मैं क्या कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि बल्ब बस इसमें देखो, जैसे मैं इसके पास ले जा रहा हूं, आप देख रहे होंगे बल्ब ग्लो कर रहा होगा, ध्यान से देख रहे हैं, जैसे मैं पास ले जा रहा हूँ बल्ब ग्लो कर रहा है, ग्लो कर रहा है कि नहीं। जैसे इसके पास मैं ले जा रहा हूँ बल्ब जल रहा है, क्यों जल रहा है, ना तो मैं किसी से कोई बाहरी सोर्स दे रहा हूँ, सोर्स नहीं दिया हूं ना, और मैं इसको जैसे पास ले जा रहा हूँ तो ये बल्ब जलने लगता है। इस बल्ब जलने का मतलब क्या है बेटा, कि इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, तो इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के जैसे मान, इसके अंदर क्वाइल होता है तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और जैसे इस सोर्स को हम ले जाते हैं, देखो ये बल्ब ग्लो होने लगता है, जितना ही पास ले जाते हैं ये ग्लो होने लगता है। देख रहे हो कि बल्ब कितना तेज जल रहा है। मैंने बल्ब को कहीं से जोड़ा नहीं है, ध्यान से देखिएगा, मैंने केवल एक क्वाइल लिया, उसको टर्न कर दिया है, कॉपर क्वाइल है, और इसके चारों देख लो, इससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग हो रहा है, और आप देख सकते हो ध्यान से कि बल्ब कितना तेज जल रहा है। इसको ध्यान से आप लोग देख सकते हो कि बल्ब बहुत तीव्रता के साथ जल रहा है। तो आज मैंने इस एक्सपेरिमेंट में दो काम किया है बेटा, मैंने ओस्टर्ड और फैराडे के दोनों लॉ को एक्सपेरिमेंटली समझाने की कोशिश किया है। और आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करिए, और ऐसे ही हमारा साथ बनाए रखिए जैसे आप लोग हमारा साथ बनाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है इस एक्सपेरिमेंट में, तो आप हमें कॉल करिएगा और बताइएगा, या हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा। मैंने कोशिश की आपको बहुत अच्छे से ओस्टर्ड और फैराडे लॉ को समझाने के लिए।